हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है, ब्लड क्लॉटिंग के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर के बारे में और उनकी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की। इट इज प्रोसेस बाय विच ब्लड स्टॉप टू कम आउट थ्रू अ कट। जब भी कट लगता है, जब कभी भी कट लगता है तो हमारे हाथों से कहीं भी कट लगेगा तो ब्लड निकलता है। तो उस ब्लड की स्टॉपिंग, ब्लड का स्टॉप होना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। अब ब्लड क्लोटिंग में तीन ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होता है ब्लड क्लोटिंग में। फर्स्ट प्लेटलेट, सेकंड विटामिन के एंड थर्ड फिब्रिनोजेन प्रोटीन। आपको पता है कि प्लेटलेट जो होते हैं वो एक ब्लड क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जो हमारी ब्लड को क्लोट करने का काम करती है। सेकंड विटामिन के। विटामिन के का क्या काम होता है, तो आपको पता है कि ब्लड क्लोटिंग में ब्लड फैक्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल्स होता है। तो ब्लड फैक्टर की सिंथेसाइज करने का जो काम होता है वो विटामिन के का होता है। फिब्रिनोजेन जो प्रोटीन होती है वो एक प्लाज्मा प्रोटीन है। ये भी एक फिब्रिनोजेन प्रोटीन का काम क्या है, एक फाइबर लाइक एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिससे क्या होता है, ब्लड क्लोट हो जाता है। ये तो तीन मेन कंपोनेंट्स होती है ब्लड क्लोटिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं 13 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। ब्लड क्लोटिंग में टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं और इन 13 फैक्टर को हमें लाइन वाइज याद करना है कि पहले फैक्टर पे कौन सा आता है, सेकंड फैक्टर पे कौन सा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन फैक्टर, जिसे हम प्राइमरी फैक्टर कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? फिब्रिनोजेन प्रोटीन फर्स्ट फैक्टर होती है, सेकंड फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर, थर्ड जो होती है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन को हम थ्रोम्बोकाइनेस भी कहते हैं, एंड फोर्थ कैल्शियम आयन। ये तो ये चार मेन फैक्टर होते हैं ब्लड क्लोटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, क्लोटिंग के लिए। इसीलिए हम इन चारों फैक्टर को क्या कहते हैं, मेन फैक्टर कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी मीन्स एसेसरी फैक्टर के बारे में, जो बाकी बचे हुए हैं। तो फिफ्थ फैक्टर का जो नाम है वो है प्रो एस्लेरिन फैक्टर। प्रो एस्लेरिन फैक्टर को हम स्टेबल फैक्टर भी कहते हैं। सिक्स जो होती है अननोन फैक्टर, इसका कोई नाम नहीं है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अननोन फैक्टर कहते हैं। सेवंथ जो है वो एक लिबाइल फैक्टर होती है, जिसे हम प्रो कन्वर्टिंग फैक्टर कहते हैं। एट जो है ए एच जी में एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, यही फैक्टर के नाम है। और नाइन जो है वो पीटीसी प्लाज्मिनोजेन थ्रोम्बोप्लास्टिन को फैक्टर, और पीटीसी को हम क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। क्रिसमस कोई एक फेस्टिवल्स नहीं है, क्रिसमस एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी के अकॉर्डिंग क्रिसमस फैक्टर यहाँ पे नाम दिया गया है नौवे फैक्टर को। टेंथ जो है वो है स्टॉर्च फैक्टर। स्टॉर्च भी एक साइंटिस्ट हैं जिन्हें इनके अकॉर्डिंग ही नाम रखा गया है। 11 फैक्टर का नाम क्या है, पीटीए प्लाज्मिनोजेन थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट। उसी तरह से 12 जो है हैजमैन फैक्टर। हैजमैन जो है वो भी एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हैजमैन फैक्टर नाम रखा गया। एंड लास्ट फैक्टर फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये मैंने आपको टोटल 13 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के बारे में बताया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं नीट के लिए। और हमें लाइन वाइज इसे याद करना है कि 6 नंबर पे कौन सा ब्लड क्लोटिंग का फैक्टर आता है, 8 पे कौन सा आता है, 9 पे कौन सा आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग के बारे में, कि ब्लड क्लोटिंग जो है वो होता कैसे है। अब जैसे कहीं कट लग जाता है या डैमेज हो जाता है, तो जो डैमेज टिश्यू होती है, डैमेज टिश्यू क्या करती है, थ्रोम्बोकाइनेस रिलीज करती है। मैंने आपको बताया होगा कि थ्रोम्बोकाइनेस को हम थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं, और ये एक थर्ड क्लोटिंग फैक्टर होती है। तो थ्रोम्बोकाइनेस होगा। अब क्या है कि प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो एक प्लेटलेट से आते इनएक्टिव की फॉर्म में होगी। तो थ्रोम्बोकाइनेस जो है वो एक कैल्शियम आयन की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव की फॉर्म में, और थ्रोम्बिन किस फॉर्म में हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, वो भी किसकी हेल्प से, कैल्शियम आयन की हेल्प से। नेक्स्ट में फिर क्या होता है, फिब्रिनोजेन प्रोटीन। आपको पता है फिब्रिनोजेन जो प्रोटीन है वो एक प्लाज्मा से आएगी। अब ये फिब्रिनोजेन जो प्रोटीन है वो फिब्रिन फाइबर में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन की हेल्प से क्या होगा, फिब्रिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब फिब्रिन फाइबर का काम क्या होगा, फिब्रिन फाइबर जो है विल फॉर्म नेटवर्क, ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, और वहां पे क्या होता है, ब्लड क्लोट हो जाता है। तो नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय फाइबर, तो फाइबर द्वारा एक नेट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो जाती है, और दिस विल ब्लड सेल टू कम आउट ऑफ द कट पार्ट शो ब्लड क्लोट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनी, फाइबर्स ने क्या करा, ब्लड को टैप किया, और वहीं पे जाके ब्लड
क्लोट हो जाता है। तो ये ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस है जो हमें बहुत ध्यान रखना है, कैसे होती है कैसे यहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं AHG एंड PTC फैक्टर। मैंने आपको बताया होगा कि AHG जो है वो एक 8 फैक्टर है, PTC एक 9 फैक्टर होता है। तो आर एब्सेंट इन द ब्लड विच देयर डेफिशिएंसी लीड टू हीमोफीलिया। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे ब्लड के अंदर 8 या 9 फैक्टर जो है अगर वो एब्सेंट हो जाता है तो हमें कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती है, हीमोफीलिया हो जाती है। हीमोफीलिया हो जाती है अगर कोई से भी फैक्टर अगर एब्सेंट है 8 या 9 में से कोई सा भी, तो कौन सी डेफिशिएंसी हो जाएगी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया होता क्या है, इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर और इन विच देयर विल बी नो ब्लड क्लोटिंग इन द अफेक्टेड पर्सन। इसका मतलब ये है कि हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन की कमी से, हमारी बॉडी में जीन की कमी से हीमोफीलिया हो जाता है। वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब है जीन की कमी से कोई डिसऑर्डर होना, वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। और हीमोफीलिया का मतलब क्या है कि अफेक्टेड पर्सन में ब्लड क्लोटिंग ना होना, ब्लड क्लोट नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर अफेक्टेड पर्सन हीमोफीलिया पर्सन को अगर कहीं कट लग जाता है तो ब्लड रुकेगा ही नहीं, ब्लड रुकेगा ही नहीं। ब्लड क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि वहां पे 8 एंड 9 फैक्टर एब्सेंट है, ब्लीडिंग होती रहेगी, कोई भी क्लोटिंग वहां पे नहीं होगी, वो होता है हीमोफीलिया। तो मैंने आज आपको ब्लड क्लोटिंग के बारे में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। थैंक यू।